नहीं दे वो मतलब जी, ज्ञान आ रहा जी, है। जी, जी, जी। तो इस प्रकार से तीन ही बातें सर्वश्रेष्ठ सदा सत्य बोले, दान दे और हमेशा किसी से बैर की भावना न रखें। ऐसा से लेकर के 8 फूलों को आप चढ़ा दीजिए। ये 8 फूल हो गए, भगवान को चढ़ाइए और चढ़ा करके भगवान से ये 8वां फूल गुरुजी सत्य। द्वारा पूरा हो गया। इसको हम लोग चढ़ा देते हैं। हाँ चढ़ा दें। चलिए शंख बजाते हैं अभी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे देखिए एक भाग रह गया। ये चारों है इसका अक्षर। शाम के बात करब, हम कथा करे बैठल है। हाँ बाद में बात करी ना, शाम के बात करब, शाम के बताई ना, शाम के ठीक। अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एक वृद्ध षष्ठरमति कोटि अष्टनक्षत्र पंचाश ये खा लेता हूँ। तो उसने कहा नहीं ये तो साथ की कमाई हुई, इसीलिए मैं तो सुखी हो ही नहीं पा रहा हूँ। भीख मांगता हूँ, सुखी तो हो नहीं, केवल भीख मांग के खाता हूँ। इसमें मुझे सुख कहाँ से है? उसको सुख चाहिए था। तो सदानंद ब्राह्मण ने कहा कि नहीं। तब उसने महाभारत के पांडवों को देखा। जब पांडव लोगों को पढ़ा कि पांडव लोग एक साल अज्ञातवास में वो भीख मांग के लाते थे। तो जब खाना बनाते थे तो भूखे प्यासे को देते थे, चिड़िया पक्षी को भी खिलाते तब खाते थे। अड़ोसी पड़ोसी को भी पूछ लेते थे कि आप क्या खाना खाते, ऐसा पूछ के आते थे तब खाते थे। अब इस समय तो कहाँ तो नहीं वो विषय नहीं है, वो विषय इस समय उस समय का विषय नहीं है। विषय हमें अच्छा बनने का है। हम अच्छा कैसे बने? जब हम दुनिया की बुराई देखने चले जाएंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे। जब हम दुनिया की अच्छाई का निचोड़ देंगे तब हम अच्छा बनेंगे। बुराई को छोड़ देंगे, दुनिया बुराई ये भूल जाए हम। दुनिया कितना अच्छा है वो मुझे चाहिए, दुनिया कितना बुरा है वो मुझे नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर उसको पढ़ने जाएंगे तो अच्छाई पढ़ ही नहीं पाएंगे, बुराइयों को पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी बीत जाएगी। पता लगा कुल वही इकट्ठा कर दिए, अगला जन्म भी बिगड़ गया। इसलिए वहां नहीं जाना है हमको। तब सदानंद ब्राह्मण देखिए सुखी कैसे हुआ। उसने सब कहा कि नहीं, हम ऋषि यज्ञ देव यज्ञ भूत यज्ञ च सर्वदा गिरि यज्ञ पितृयज्ञ च यथाशक्ति ना आपियेत। इसी भीख मांगे हुए से मैं घी भी लाऊंगा, सविधा लकड़ी भी लाऊंगा, हवन रोज करूंगा, तब खाना खाऊंगा। और ऐसा ही करने लगा, तब वो सुखी हो। इस कथा को सुन के, ये कथा अभी इतना चर्चा इसलिए लगी है हम। और दूसरा देखिए, काष्ठ विक्रेता लकड़हारा लकड़ी बेच करके कारोबार करता था, लकड़ी रोज बेचता था, केवल लकड़ी बेचता था। उसने जब सदानंद ब्राह्मण को देखा कि इतना सुखी कैसे हुआ, तो उसने कहा कि मैं सत्य का आचरण कर रहा हूँ, मैं रोज हवन करता हूँ, मैं भीख मांग के लाता हूँ, उसमें से मैं दुखिया भूखे को भी खाना खिलाता हूँ, एक रोटी गाय को भी खिलाता हूँ, एक रोटी जल में भी डालकर जल में रहने वाले जीव को भी देता हूँ, और एक रोटी चिड़िया पक्षी को भी खिलाता हूँ। कोई भूखा भी मिल जाता है उसे भी खिला के तब मैं खाता हूँ। तो कहे मैं क्या करूँगा? कहे तू भी अपनी लकड़ी को सत्य, न्याय, धर्म और ईमानदारी के साथ बेच। कितने चीज का पालन करना है? सत्य, न्याय, धर्म और ईमानदारी। ये चारों का पालन करते हुए अगर तू व्यवहार करेगा, लकड़ी को बेचेगा। आज सभी व्यापारी अगर अपने अपने व्यवसाय में सत्य, न्याय, धर्म और ईमानदारी का व्यवहार करने लगे तो समाज, देश, राष्ट्र और विश्व की काया पलट होकर के सभी का कल्याण हो जाए। इस कथा से दूसरी शिक्षा यह मिलती है, पहली शिक्षा, और दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि यदि व्यापार से अधिक धन की प्राप्ति हो तो उसे धर्म के काम में लगाएं, यज्ञ करें, दान दें। हम जब कोई भी व्यापार करें, भगवान से रोज प्रार्थना करें कि मुझे अधिक धन जब देंगे तो मैं उसको धर्म के काम में भी लगाऊंगा, यज्ञ भी करूंगा और दान भी करूंगा। मुझे इतना दीजिए प्रभु। मांगना पड़ेगा उसी से, वही देने वाला है, लेकिन मन से मांगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब लकड़हारा करने लगा तो बड़े बड़े फर्नीचर फैक्ट्रियों के मालिक बन गया, बड़े बड़े फर्नीचर मार्ट की दुकानें खोल लिया, हजारों लोग उसके यहाँ काम करने लगे। अकेला लकड़ी बेचता था, उसने बड़ा विस्तार किया, न जाने कितने परिवार को रोजी रोटी दे दिया। ये है जीवन जीने की कला। तीसरा जो है वो साधु बनिया है, वो वैश्य वर्ण का प्रतिनिधि है। संसार में वो बड़ा लालची था, बड़ा मोही था। लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच ही आदमी 7 जन्म के लिए
कंजूस बन जाता है। रह के भी उसको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे धनिक रहा। ये कंजूस आदमी ठीक नहीं होते। इसीलिए साधु बनिया बहुत दुखी हुआ। लालच में वो इतना लालची था कि वो बार बार सत्य का संकल्प करके वो छोड़ देता था। धन के मोह में मूढ़ मनुष्य धर्म कर्म सब कुछ भूल जाते हैं। आज भी सब जगह धन की बोलबाला है। धन की पूजा ने ईश्वर के पूजा को भी धत्ता बता दी है। सूत जी ने भी धन के प्रलोभन का सूक्ष्म विवेचन किया है। साधु वैश्य सत्य का संकल्प करके उसे बार बार तोड़ता है। जब साधु वैश्य राजा चंद्रकेतु के रत्नसारपुर में व्यापार के लिए गया तो मानो सत्य रूपी विष्णु ने श्राप दे दिया कि हे वैश्य, तुम बार बार अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए हो, इसलिए तुम्हें अत्यंत दारुण दुख भोगना पड़ेगा। धन के मोह में मध्य वैश्य को पाठ पढ़ाने के लिए नियत का उल्टा चक्र चलने लगा। उसे चोरी ना करने पर भी चोरी का दंड भोगना पड़ा। घर पर लीलावती और कलावती का सारा धन चोर चुरा ले गए। बुरे से बुरा कष्ट भोगने के पश्चात भाग्य चक्र ने पलटा खाया। मायापति की माया पुनः अनुकूल हुई। साधु वैश्य उसका जमाता मुक्त कर दिए गए और ये दोनों अपने नगर को लौट पड़े। मार्ग में एक दंडी स्वामी ने दर्शन देके पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या है? इस प्रश्न को सुन करके साधु के तो मानो प्राण ही निकल गए। इतने कष्ट और दुख भोगने के बाद भी धन का मोह नहीं छूटा। साधु ने कहा, महाराज क्या रुपया लूटने की इच्छा है क्या? यहाँ तो कुछ नहीं है। मेरी नाव में तो केवल घास फूस भरा हुआ है। इस निष्ठुर वचन को सुन करके दंडी स्वामी ने शांत भाव से कहा, तुम्हारी बात सत्य हो। दंडी स्वामी के जाने के पश्चात साधु वैश्य ने देखा कि नौका में विद्यमान धन गायब है। साधु वैश्य समझ गया कि यह सब दंडी स्वामी की करामात है। अतः दुखी होकर वह दंडी स्वामी की तलाश में दौड़ा। अपने असत्य पर पछताकर उसने दंडी स्वामी की बहुत अनुनय विनय की। दंडी स्वामी ने पहले तो उसे खूब डांटा और फटकारा, परंतु बाद में उसका खोया हुआ धन फिर वैसा ही कर दिया। वस्तुतः धन कहे गया नहीं था, केवल साधु के दृष्टि में फेर था। सत्य से परामुख होकर के उसने दान के नाम से अपनी लाखों की संपत्ति को लतापत्र समझता था, तो वह लतापत्र के समान ही थी। सत्य युक्त होकर के वह उसे ठीक समझने लगा तो वह पहले जैसी हो गई। सत्यनारायण व्रत कथा साधु वैश्य के दृष्टांत से उद्बोधन देती है कि भवसागर में जीवन नैया को डाले हुए कभी भी मनुष्य यह कहने की भूल ना करे कि मेरी नाव में तो केवल घास फूस है। याचक को तो देना ही चाहिए। वेद कहता है न तदोको अस्ति। जहाँ याचक को दान नहीं दिया जाता, जहाँ से याचक निराश लौट जाता है, वह घर घर नहीं है। इस कथा के द्वारा कथाकार ने यह भी संदेश दिया है कि शुभ काम को जल्दी कर लेना चाहिए, आज कल करते हुए टालना नहीं चाहिए। इस कथा का यह भी उद्घोष है कि घर में दैनिक यज्ञ होना चाहिए। यदि किसी कारणवश दैनिक यज्ञ न हो सके तो पक्ष याग यानी अमावस्या और पूर्णमासी के दिन तो तथा पर्वों पर यानी त्योहारों पर भी तो कम से कम अवश्य यज्ञ होना चाहिए। ये ऐसा जब साधु बनिया करने लगा तो वो भी सुखी हुआ। और चौथा जो है राजा तुंगध्वज, क्षत्रिय वर्ण का प्रतिनिधि है। तुंगध्वज राजा ने ग्वालों के प्रसाद का परित्याग मिथ्या अभिमान के वशीभूत होकर किया। राजा के लिए इससे बढ़कर अपराध की कोई कल्पना नहीं हो सकती कि वह अपने को ऊंचा और प्रजा को नीच समझकर उनके साथ मिलने में भी अपनी हेठी समझे। यह सत्य का घोर अपमान है। राजनीति में सत्य यह है कि राजा अपने राष्ट्र के साथ तन्मय हो, राष्ट्र के हितों को अपना हित समझता हो। ऊंच नीच के अभिमान के कारण राजा तुंगध्वज की राष्ट्र के साथ एकता नहीं हुई। यही उसके जीवन का भारी असत्य था। दर्परूप असत्य ने तुंगध्वज के धन धान आदि का विनाश कर दिया। अंत में जब वह अपने मन के मैल को धोकर स्वच्छंद भाव से हुआ कोपों से मिला, तब सत्य संध का राजा बन गया। इस प्रकार यह कथा सभी वर्णों को सत्य पर दृढ़ रहने का उपदेश एवं संदेश देती है। हम अपने जीवन में सत्य को अपनाएं। आओ हम प्रभु से प्रार्थना करें। असतो मा सद्गमय। अथ पंचमो अध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बापू अब ये हट जाएगा, छोड़ दो श्रद्धा के साथ।
ये थोड़ा पीछे जा। अभी हम जा रहे हैं गुल्लर का लकड़ी लाने के लिए, जो कि पूजा के लिए, हवन के लिए मतलब बहुत ही आवश्यक, क्या मतलब बहुत ही मूल्यवान लकड़ी में से एक माना जाता है। और कहाँ है वो, यही है हमको। ये कूदना पड़ेगा ना? नहीं कूदिएगा नहीं, हम बता रहे हैं। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परास्तुवा यद् भद्रं भूर्भुवः स्वः तत्सवितु। हाथ में लेके छोड़ते, हाथ में लेंगे देवताओं को भोजन न दे रहे हो। आपने देवताओं को भोजन दिया, अपने में से देवताओं को खिलाया। हाँ हाँ, ऊपर से आराम से चढ़ के खिला देना है, हाथ चल जाएगा। उसी से डालिए, हम चम्मच से डालिए। चम्मच से डालिए ना। नहीं रहेगा, बीच में डालिए, गिराने वाली गिराइए, बीच में ये अभी लिए है क्या? नहीं रखिए। आपने देवताओं को भोजन दिया, जैसे भोजन हम बड़े श्रद्धा से खाते हैं, वैसे देवताओं को भी हम श्रद्धा से। ऐसे तो खाना हम नहीं खा सकते हैं, खाना इधर हो, खाना ऐसे खाते हैं तो ऐसे देना। देने की भी वो कला होनी चाहिए, लेने की कला होनी चाहिए। जब देने की कला आ जाएगी तो लेने की कला अपने आप आ जाएगा। हर चीज का कला है। आइए हम लोग आरती करेंगे। और दीपक ले लीजिए, कपूर कम है, कपूर जलाएंगे। स्वामी करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ो तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। श्री राम की जय, भारत माता की जय, जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट जग में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयान, किस विधि मिलो दयान। ओम जय जगदीश हरे। बहुत ज्यादा
ज्यादा जोर से नहीं तब हिलाओ। जोरे से लोग घुमावा ऐसे दे लिए रहो ना, कोई दिक्कत नहीं, जब दिक्कत है तो कंप्यूटर जो उसका दीना बारुญजो जो खबरता तुम